ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी नई कमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको लोग पागल और सनकी कहते थे, क्योंकि उन्होंने जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी से पहले ही दिन कहा कि आज से आप मेरी माँ हो। उनकी पत्नी का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी ने भी रामकृष्ण के अंदर छुपे हुए उस महात्मा को पहचान लिया था और वो जीवन भर उनकी माँ बनकर उनके साथ रही। रामकृष्ण हमेशा अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में रहते थे। लोग उनको सनकी इसलिए कहते थे कि वो किसी को अपने पास आने नहीं देते थे, ना किसी को दीक्षा देते थे, ना किसी को अपना शिष्य बनाते थे। उनके शिष्य बहुत कम थे। ज़्यादातर उनके घर का दरवाज़ा बंद रहता था। कोई आता भी था तो अंदर से ही पूछते थे कौन। जब वो नाम बताते थे तो वो उनको वापस भेज देते थे। एक दिन नरेंद्र नाम का एक लड़का जो 9-10 साल का था, रामकृष्ण के घर पे आया। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा खटखटाया। रामकृष्ण ने अंदर से ही पूछा कौन। तो उस नरेंद्र ने जवाब दिया कि यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। एक सेकंड में दरवाज़ा खुला और उस लड़के को रामकृष्ण ने गले से लगा लिया। बाद में वो नरेंद्र आगे जाके स्वामी विवेकानंद बने। विवेकानंद को हम सभी जानते हैं, उनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। इस कहानी का भावार्थ यही था कि जिसने ये जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूँ, वो विवेकानंद बन गए। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि हम खुद को नहीं जानते हैं। हमने बाहर ये दुनिया को तो जान लिया, हम चांद पे भी पहुंच गए, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया हमने। आज हम सक्सेस हैं हर फील्ड में, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को हम नहीं जान पाए। बस ये एक चीज़ हमने मिस कर दी, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी है। किसी और को जानना, कहीं पहुंचना, उसके लिए हमें चलना पड़ता है। आज की दुनिया में तो कंपटीशन है, तो दौड़ना पड़ता है, जो कि थोड़ा इजी है। और ख़ुद को जानने के लिए हमें न चलना पड़ता है, न ही दौड़ना पड़ता है। बस हम जहाँ हैं वहीं रुकना पड़ता है। और ये शायद सबसे मुश्किल काम है। ख़ुद को जानने के लिए, अपने भीतर छुपे हुए उन ख़जानों को पहचानने के लिए हमें ज़रूरत है थोड़ा रुकने की। वैसे भी इस लॉकडाउन ने हमारी लाइफ को थोड़ा स्लो तो कर ही दिया है। तो आइए एक प्रयास करते हैं अपने आप को जानने का। मैं कौन हूँ? बहुत छोटा सा सवाल है ये। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई आप कौन हो, तो तुरंत वो व्यक्ति अपना नाम बता देगा, कहाँ रहते हो बता देगा, क्या काम करते हो बता देगा, परिवार में कौन कौन है सब कुछ बता देगा। अपना पूरा संपूर्ण परिचय देने में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अगर वो कुछ छुपाना चाहे तो और बात है, वरना अपना पूरा परिचय 2 मिनट में दिया जा सकता है। लेकिन एक सोचने की बात है कि क्या वास्तव में यही हमारा परिचय है?
क्या यही हमारा ओरिजिनल परिचय है या फिर कुछ और? दरअसल ये हमारी इस बॉडी का, इस शरीर का परिचय है। ये नाम, मैं और मेरा, जो भी है वो इस शरीर से संबंधित है। मैं यानी ये बॉडी, ये शरीर, और मेरा, उसमें पूरा विस्तार हो जाएगा, विस्तार आ जाएगा। मेरे रिश्ते, मेरा बिजनेस, मेरी पोस्ट, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा घर, सब कुछ। लेकिन ये इस शरीर से संबंधित है। और जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा तो मेरा पूरा परिचय जो आज मैं देता हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर असल में मैं कौन हूँ? ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ही किसी की डेथ हो जाती है, कोई शरीर छोड़ देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 घंटे, 8 घंटे उसे रखा जाता है। उसके बाद उनका अग्नि संस्कार करते हैं या दफना देते हैं। तो पूरा परिचय तो ख़त्म हो गया। अब सवाल उठता है कि हम ये जो कहते हैं कि फ़लाने इंसान ने शरीर छोड़ दिया, तो किसने शरीर छोड़ दिया? शरीर तो यहीं है, छोड़ा क्या? वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी चीज़ है जिसने शरीर छोड़ दिया? ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं मीन्स आत्मा, आई एम अ सोल। उस आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया। तो असल में मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को पूरा जीवन मेरा मेरा कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में दर्द है ये नहीं कहूँगा मैं, मेरे हाथ में दर्द है। मेरा हाथ मतलब मुझ आत्मा का हाथ, इस बॉडी का हाथ। अभी मैं इस आत्मा में हूँ। आज मेरे सर में दर्द है, यानी मुझ आत्मा की जो बॉडी है उसके सर में दर्द है। तो ये जो मेरा मेरा कहने वाली है वो एक आत्मा है। तो दरअसल मैं एक आत्मा हूँ, ये बॉडी नहीं। ये शरीर मेरा सिर्फ एक वस्त्र है। जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं पुराने हो जाने पे, मैले हो जाने पे, वैसे ही आत्मा शरीर चेंज करती है। आत्मा 3 चीज़ों को मिलाकर बनती है। एक है मन, दूसरा बुद्धि, और तीसरा हमारे संस्कार। मन कोई भी थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि उस पर विचार करती है, और हम जो कुछ भी लाइफ में करते हैं वही हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों से मिलाकर आत्मा बनती है, और हर आत्मा के साथ उसके संस्कार जाते हैं। जैसे आज की डेट में मेरे कुछ संस्कार ऐसे ज़रूर होंगे जो पिछले जन्म के होंगे। तो इन 3 चीज़ों से मिलाकर आत्मा बनती है, और आत्मा के 7 गुण होते हैं। आत्मा का पहला गुण है शांति। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं, चाहे हम किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, वहाँ बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा है, हमें अच्छा भी लगता है, हम इंजॉय भी करते हैं, लेकिन लास्ट में हम शांति ढूंढते हैं। और आजकल तो पूरी दुनिया शांति ढूंढ रही है, क्योंकि शांति आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है। जो चीज़ मेरी है उसे मैं तलाश ज़रूर करूँगा। आत्मा का पहला गुण शांति। आत्मा का दूसरा गुण है सुख। अब सुख हमें बाहरी चीज़ों से भी मिलता है, व्यक्ति से भी मिलता है, लेकिन वो परिवर्तित है, वो परिवर्तन हो जाता है। सपोज़ आज कोई चीज़ मुझे सुख दे रही है, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ मुझे कल भी सुख देगी। आज कोई व्यक्ति मुझे सुख दे रहा है,
ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी दे, चेंज हो जाएगा, होना ही है, होता ही है, क्योंकि परिवर्तन इस दुनिया का एक नियम है। तो ये जो हमारे अंदर सुख है, जो आत्मिक सुख है, वो हमेशा रहता है, वो तटस्थ है, क्योंकि वो परिवर्तित नहीं है। ये दूसरा गुण है आत्मा का सुख। आत्मा का तीसरा गुण है आनंद। आनंद भी हमें बाहर से मिलता है, लेकिन वो परिवर्तित होता है, हमेशा नहीं मिलेगा। आज जहाँ से आनंद मिल रहा है, ज़रूरी नहीं कल वहाँ से मिले, लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो हमेशा निरंतर है। और एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर चीज़ से उब जाता है, लेकिन वो जो परम आनंद है, जो आत्मिक आनंद है, उससे वो कभी उबता नहीं है। इसलिए कभी कभी हमें एकांत में अच्छा लगता है, हम बिना वजह अकेले में ही कभी खुश हो जाते हैं। तो क्योंकि ये आत्मा का एक गुण है। ये तीसरा गुण है। आत्मा का चौथा गुण है प्रेम, लव। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे प्यार अच्छा ना लगे, प्रेम जिसे पसंद ना हो। इंसान तो इंसान, जानवर तक प्रेम की भाषा समझ जाते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति को आप लड़के नहीं, प्रेम से जीत सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा का अपना गुण है। आप किसी को एक थप्पड़ मार दो, शायद वो आपसे कमज़ोर हो तो वो रिटर्न में आपको कुछ नहीं देगा, वो आप पर वार नहीं करेगा। आप किसी को कुछ भला बुरा कह दो, वो कमज़ोर है, वो बर्दाश्त कर लेगा। आप किसी को धन दो, कोई प्रॉपर्टी दो, हो सकता है वो अपने पास रख ले, आपसे चीट करे, आपको धोखा दे दे। लेकिन अगर आप किसी को प्रेम देते हो, निस्वार्थ प्रेम, तो वो डेफिनेटली आपको वापस करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है। जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी भरपूर है, उससे मैं किसी और से लेके क्या करूँगा, मैं उसे दुगना करके रिटर्न दूँगा। तो प्रेम आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी है। आत्मा का पांचवा गुण है प्योरिटी, पवित्रता। इसलिए हमें पवित्रता अच्छी लगती है। जैसे एक छोटा बच्चा, चाहे किसी का भी हो, हम किसी के घर में जाएं, एक छोटा बच्चा है 6 मंथ का, 1 साल का, हम तुरंत उसे उठा लेते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। बहुत से सन्यासी, बहुत से ऐसे लोग जिनके चेहरे पे ही इतना तेज़ होता है, हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसका रीज़न है प्योरिटी, पवित्रता। पवित्रता हमें अपनी तरफ खींचती है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलते हैं, कोई अपवित्र संकल्प नहीं चलते हैं। तो वो जो प्योरिटी है वो हमें खींचती है, और उसका रीज़न यही है कि वो भी आत्मा की एक प्रॉपर्टी है। आत्मा का छठा गुण है शक्तियाँ। हर आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ हैं, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि वो शक्तियाँ कौन कौन सी है। लेकिन है हर आत्मा में, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या फिर कोई सन्यासी, सभी में वो 8 शक्तियाँ हैं, बस हम भूल गए हैं। आत्मा का 7वां गुण है ज्ञान, नॉलेज। हर आत्मा में एक ऐसी नॉलेज है जो परमात्मा में है, लेकिन हम भूल चुके हैं, इस बात को हम भूल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड है
और जैसे ही हमें ये ज्ञान मिलता है राजयोग का, तो वैसे वो सातों गुण आत्मा के फिर से इमर्ज हो जाते हैं। तो ये 7 गुण हर आत्मा में है और मन बुद्धि संस्कार से मिला के एक आत्मा बनती है। अब आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, हमारी इस पूरी बॉडी में आत्मा कहाँ रहती है? तो हमारी भ्रुकुटी के बीच जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर आत्मा का निवास होता है। और आत्मा बहुत सूक्ष्म है। हमारे सर के जो बाल है उस एक बाल से भी सूक्ष्म, इतनी छोटी आत्मा यहाँ हमारे भ्रुकुटी के बीच रहती है। और जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसके बारे में कहा जाता है, हमने सुना भी है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला इनको, जिसे तीसरे आँख भी कहते हैं। तो ये था हमारा ओरिजिनल परिचय कि मैं एक आत्मा हूँ, एक सोल हूँ, और ये शरीर जो है ये उस सोल ने, उस आत्मा ने धारण किया है। और ये शरीर बदलते रहेंगे। जैसे कोई एक कुशल ड्राइवर है, उस ड्राइवर को कोई भी गाड़ी दे दो चलाने के लिए, आप वो चला लेगा क्योंकि वो एक अच्छा ड्राइवर है। गाड़ियाँ चेंज हो सकती हैं लेकिन ड्राइविंग वो जानता है, बखूबी जानता है क्योंकि बहुत अच्छा ड्राइवर है। वैसे ही अगर हमारी आत्मा बहुत अच्छी है तो हमें शरीर, बॉडी चाहे कैसी भी मिले, उससे हम अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी, उनके पास गाड़ी तो अच्छी नहीं थी। महात्मा गांधी सभी जानते हैं दुबले पतले थे। उनके सामने अगर 2 लोग आ जाएं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और उन्होंने किया भी नहीं, ना किसी पे हाथ उठाया, ना ही हथियार उठाया, फिर भी देश को आज़ादी दिला दी क्योंकि वो ड्राइवर बहुत अच्छे थे। तो हम ड्राइवर कितने अच्छे हैं ये इम्पोर्टेंट है, हमें गाड़ी कितनी अच्छी मिली है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ चेंज होती रहेगी लेकिन आत्मा, ड्राइवर वही रहेगा। तो आज के सत्र में हमने देखा खुद का परिचय, आत्मा का परिचय। कल हम देखेंगे परमात्मा का परिचय क्या है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, मेरा परमात्मा से क्या रिश्ता है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। आम शांति।